कांग्रेस के पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने बीते दिन बयान दिया था कि हरियाणा में हार के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस सदमे में है। इस बयान को लेकर पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि हरियाणा में बेशक कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य में जनाधार लोकसभा चुनावों में किसका गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की बजाय अपने खिसकते जनाधार पर मंथन करना होगा। वहीं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जब अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने 8 लाख मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री केवल 1.5 लाख मतों से ही जीत हासिल कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा का जनाधार कम हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गारंटियां पूरी न करने के बयान पर अनीता वर्मा ने पलटवार किया है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हरियाणा में क्या बयान दे रहे हैं, इस पर पूरी नजर रखे हुए, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हरियाणा चुनाव में केवल 2 ही मीटिंग अटेंड कर पाए हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा की जयराम सरकार ने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को फर्श पर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि आपदा का जो प्रदेश के लिए पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था, उस तरह से कांग्रेस सरकार को पैसा नहीं दिया गया। अनीता वर्मा ने कहा कि बीते वर्ष और इस वर्ष सबसे ज्यादा आपदा मंडी और कुल्लू जिले में आई है। इस पर कंगना रनौत और जयराम ठाकुर को चिंता करनी चाहिए थी और केंद्र सरकार से इन जिलों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए थी। अनीता वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा जल्दी ही गारंटियों को पूरा किया जाएगा। ऐसे है कि चुनाव जो है हम हरियाणा में हारे हैं, कुछ शायद हमारी भी गलतियां हों और कुछ भाजपा का जो जिस तरीके से ज़्यादा पैसे देना अपने कैंडिडेट्स को और ऐसे ऐसे वाक्य बोलना और उकसाना, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ नड्डा जी से, आप तो सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, आपके जो प्रधानमंत्री थे और आप एक ही बात बोल रहे थे कि 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी, लेकिन आई कितनी? उनसे आधी। और बड़े अफसोस की बात है कि जो प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 7 लाख से एक चुनाव जीतता है, वो अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें 1,50,000 से जीतता है। तो उनको तो अपनी चिंता करनी चाहिए। हमारा बेशक एक हरियाणा गया, उनका तो पूरा देश उथल पुथल हो गया है। उस चिंता पे वो बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे वाक्य बोले तो मैं कहती हूँ कि उनको इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मेरे तो विधानसभा में कुलीग भी रहे हैं, तो मैं समझती हूँ उनको इतना वो शोभा नहीं देती। सुक्खू जी बीमार हो गए थे पीछे इलेक्शन से पहले हरियाणा के, और वो मुश्किल से 2 मीटिंगें करके आए हैं। लेकिन उन 2 मीटिंगों के बारे में इतना वर्णन किया जा रहा है कि भाई उन्होंने ये कहा वो कहा जो हिमाचल में नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात जो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि जो गारंटियां हैं वो कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर सकी। थोड़ा सा जयराम जी जो मंडी से आते हैं उनको भी सोच विचार कर लेना चाहिए कि आप पहले तो हमें कर्ज पर छोड़ कर गए, ऊपर से दिल्ली से जो पैसा आता था आपदा के लिए, खास करके बीजेपी की स्टेट्स को, वो हमारी कांग्रेस की स्टेट को नहीं आया। आपदा तो आपकी मंडी में कुल्लू में ज़्यादा हुई, पिछले साल भी हुई और इस साल भी। आपको उसका फिक्र होना चाहिए। मैं तो समझती थी कि आप और कंगना रनौत जो आपकी वहाँ पे एमपी बनी है, आप दोनों दिल्ली जाकर अगर पूरे हिमाचल के लिए आपने बात नहीं करनी तो मंडी, कुल्लू, मनाली इन जगहों की तो बात करनी चाहिए थी और वहाँ की डेवलपमेंट और वहाँ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगना चाहिए था। तो आप उसको नहीं समझते और आप कहते हैं कि ये जो गारंटियां थी इसको पूर्ण नहीं कर रही है सरकार। सरकार बार बार ये कह रही है कि हमें कम पैसा मिल रहा है सेंटर से, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से जैसे पहले भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी जो पैसा मिल रहा था,
अगर वही पैसे की जो एक रफ्तार थी चलती रहती तो ये गारंटियां तो हम 6 महीने में पूर्ण कर सकते थे। पर हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर और जो दूसरी कांग्रेस की स्टेट्स हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी है और वो राज कर रही है, वहां पर थोड़ा सा दिल्ली जो है वो कस रही है लगाम की लोगों में ये बात जाए कि जो सरकार बैठी है वो जो अपनी गारंटियां हैं या जो अपने काम हैं उनको पूर्ण रूप से नहीं कर सक रहे हैं।